हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज का जो वीडियो है वो टीनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है और आपके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप अपने टीनेजर्स से जो बॉन्ड है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 10 स्टेटमेंट्स जो टीनेजर को बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना पेरेंट्स की तरफ से। जब पेरेंट्स ये स्टेटमेंट्स बोलते हैं टीनेजर्स को या बोलेंगे, तो जो बॉन्ड है पेरेंट और टीनेजर के बीच में वो और ज्यादा बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होगा, और जो टीनेजर के अंदर कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज का टॉपिक है एवरी टीनेजर needs to hear this in 2024। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली 10 चीजें पढ़ेंगे। और सबसे पहले थोड़ा सा हाँ, अब ठीक है, 10 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हम क्या पढ़ेंगे? पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यू आर इनफ जस्ट एज यू आर। मतलब अपने टीनेजर्स को ये बोलना है, अपने बच्चे को ये बोलिए कि आप इनफ हैं, जैसा आप हैं वैसे अच्छे हैं। आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो भी चीजें आपके अंदर हैं बहुत अच्छी हैं। आपको अपने लुक्स में अपने ऐसे कुछ बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, पॉलिश करने की जरूरत है। बिहेवियर अच्छा है तो उसको और एनहांस करने की जरूरत है, या अगर कुछ अच्छा नहीं है आपके रिस्पेक्ट में, आपके फ्यूचर के रिस्पेक्ट में भी, तो भी थोड़ा सा उसको चेंज करने की जरूरत है। बट आप इनफ हैं, आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी करना है वो भी करना है ऐसे भी करना है, नहीं। एक पेस लीजिए, स्लो पेस लीजिए, उस पर धीरे धीरे वॉक करिए। जो सेकंड स्टेटमेंट वो एज अ पेरेंट आपको बोलना है कि आपकी जो वर्थ है, जो इम्पोर्टेंट है, वो नोटिफिकेशन या पॉपुलैरिटी पे बेस्ड नहीं है। मतलब कि जो बच्चे हैं, टीनेजर्स बच्चे, वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं सोशल मीडिया हैंडल पे कि मेरे इतने उसके इतने फॉलोअर्स हैं, अगर वो कोई पोस्ट डालती है या डालता है तो इसने उसको लाइक्स मिलते हैं, इतने लोग उसको शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो इससे ये मेजर नहीं होता कि आप कितने पॉपुलर हैं, आपकी वर्थ कितनी है। आपकी पॉपुलैरिटी आपकी वर्थ पे डिपेंड नहीं करती। आपकी वर्थ आपके काम पे, आपके थॉट्स पे, आपकी कोर वैल्यू पे, आप खुद कैसे इंसान है उस पे डिपेंड करती है, ना कि आपने पोस्ट करा और कितनी नोटिफिकेशंस आई आपके पास, या आपकी पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी उस पे। क्योंकि कुछ लोग जो खराब होते हैं वो भी पॉपुलर हैं, बट उनकी उतनी वर्थ नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है, योर वैल्यू कम्स विद इन। आपके कोर वैल्यू क्या है, आपके क्या खुद के बिलीव्स है, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, किस चीज को आप मानते हैं, भले वो कल्चर कल्चर हो, भले वो बिहेवियर हो, एम्पैथी हो, हैप्पीनेस हो, फैमिली हो, किस चीज को आप मानते हैं वो आपकी कोर वैल्यू है और वो खुद से आती है। किसी के कहने से आप उसको अपनी वैल्यू में ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी खुद की एक थिंकिंग है, खुद का एक माइंडसेट है, खुद का एक बिहेवियर है। तो कोर वैल्यू खुद से आती है, ये आपको अपने टीनेजर को बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि वो आइडेंटिफाई करे। नंबर फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है, डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक अप फॉर व्हाट यू बिलीव इवन इफ योर वॉइस शेक्स। मतलब जब बच्चा अगर कुछ कह रहा है और उसको लग रहा है कि वो सही है तो उसको बोलना चाहिए। बेसिकली एज अ पेरेंट जब बच्चे छोटे होते हैं तब आप क्या करते हैं? शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। वो चीज ठीक है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस टाइम उसको बोले कि अभी आप मत बात करिए, जब आप फ्री हो जाएंगे तब बात करेंगे। क्योंकि जब आप बात करने से मना कर रहे हैं, कुछ बोलने से मना कर रहे हैं, तो फिर बच्चा आगे भी नहीं बोलेगा, ना वो क्लास में डाउट्स पूछेगा, ना वो ज्यादा क्वेश्चनेयर जब होंगे तो उस पे आंसर करेगा। वो बोलने से डरेगा क्योंकि आपने उसको चुप कराया है। बाद में आप कह रहे हैं कि ये तो बोलता ही नहीं है,
स्कूल में भी नहीं बात करता, इससे बात नहीं करता, जब वो बात कर रहा था तब आपने उसको टोक दिया। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना है, करिए, बट टाइम देखिए कि उस टाइम पे बच्चे के लिए अगर आप 1 मिनट अपना काम रोक के उसकी बात सुन सकते हैं, थोड़ा सा उसको लगेगा कि हाँ आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तभी वो आपकी बात सुनेगा। तो बच्चे को ये बोलिए कि डरना नहीं है, अगर उसको कोई चीज लग रही है कि उसके लिए सही है तो उसको बोलना है। फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है कि मिस्टेक्स करना ठीक है, अगर आप कभी फेल हो गए तो भी ठीक है, बट वो चीज रिपीटेटिव नहीं हो। उस फेलियर से, उस मिस्टेक से, उस सिचुएशन से, जो आपने चैलेंज फेस किया है उससे कुछ सीखना है। क्यों हुआ, क्या रीजन थे, किस वजह से हुआ, क्या किया जिस वजह से ऐसा हो गया, या क्या नहीं किया। ये सारी चीजें, ये सारी बातें जब आप सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उस पे, तब आप आगे फर्दर सेम तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए या सेम तरह की सिचुएशन के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो ये बोलिए कि ठीक है अगर आप फेल हो गए या मिस्टेक हो गई, बट ये चीज रिपीटेटिव वे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रिपीटेटिव वे में हो रही है मतलब वो एक पैटर्न है, वो एक हैबिट है। 6 पॉइंट जो आता है, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड योर जर्नी। खुद पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। एज अ पेरेंट हम भी कभी कभी खुद पे डाउट करते हैं, क्या हम अच्छे से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या मैं उसको सही से समझा पा रही हूँ, क्या मैं उसको अच्छी परवरिश दे रही हूँ, उसकी डाइट फॉलो कर रही हूँ, क्या उसकी सारी लर्निंग्स प्रॉपरली हो पा रही है, मैं उसको टाइम दे पा रही हूँ। बट आपको ट्रस्ट करना है खुद पे, और यही चीज आपको बच्चों को भी सिखानी है कि ट्रस्ट योर सेल्फ। खुद के अंदर, खुद के ऊपर विश्वास करिए। आपकी अलग जर्नी है, किसी और की जर्नी आपकी जर्नी नहीं हो सकती, सिमिलर हो सकती है बट बिल्कुल इक्वल नहीं। आपकी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अलग है, आपके सराउंडिंग्स अलग है, आपकी डीएनए अलग है, हर तरह से आपके इमोशंस अलग हैं। सेम तरह का भी होगा तब भी आपकी हो सकता है थिंकिंग अलग हो। तो अपनी जर्नी पे फोकस करिए, ट्रस्ट करिए। 7th पॉइंट जो आता है वो आता है, यू हैव द पावर टू शेप योर ओन डेस्टिनी। एज अ टीनेजर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इस चीज को याद रखिए कि आप अपनी जर्नी खुद तय कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद सेट कर सकते हैं। आपको बस एक प्रॉपर विजन, प्रॉपर गोल, प्रॉपर स्टेप्स, माइलस्टोन, गाइड, इनकी जरूरत है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, हर किसी के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने लिए गोल सेट करे और उसको अचीव कर पाए। बिकॉज इस दुनिया में अगर आपने जन्म लिया है तो आपके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ, कोई ना कोई कैपेबिलिटी जरूर होगी। 8th पॉइंट जो आता है, इट्स ओके टू नॉट हैव एवरीथिंग फिगर आउट। अगर आपने सारी चीजें आपको नहीं पता है, इट्स ओके। एज अ पेरेंट हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, तो अपने बच्चे को बोलिए कि ठीक है तुम्हें नहीं पता है, हम एक साथ में इसके बारे में बात करेंगे, ढूंढेंगे, फिगर करेंगे, फिगर आउट करेंगे कैसे होना है, कैसे चीजें करनी है। बट आपको उस टाइम पर ब्लेम नहीं करना है बच्चे को कि तुम्हें नहीं पता। ये ये भी होता है सबके साथ, हम भी करते हैं कि अरे तुम्हें नहीं पता ये क्या, उसको नहीं पता, ठीक है, आपने उसको डांटा, बट बाद में उसको बोलिए कि ठीक है नहीं पता, दोबारा से इस चीज को करते हैं, दोबारा से याद करते हैं, दोबारा से लिखते हैं, दोबारा से ढूंढते हैं, नई तरीके से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, नई स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं, नए स्टेप्स फॉलो करते हैं। इट्स ओके अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, अगर आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे हैं, हो सकता है आपके सोचने का तरीका अलग हो, बच्चे के सोचने का तरीका अलग हो, या फिर वो चीजें उसकी कोर वैल्यू से अलाइन नहीं हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज्यादा सोशलाइज पर्सन हैं, एज अ पेरेंट आप बहुत सोशलाइज हैं, लेकिन आपका बच्चा नहीं है, तो अगर आप उसको बार बार बोलेंगे चलो चलो चलो, तो क्या होगा, वो जाना शुरू कर देगा, लेकिन हो सकता है वो इरिटेट हो या फिर आपको मना करे या फिर कोई भी सिचुएशन हो। इस टाइम पर क्या है, उसकी कोर वैल्यू आपकी कोर वैल्यू से अलाइन नहीं कर रही है।
उसको नहीं पसंद है जाना, हो सकता है उसको सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जगह पसंद हो, आप उसको सब जगह लेके जा रहे हैं, तो वो अलाइन नहीं कर रही है। जब अलाइन नहीं कर रही है तो उस चीज को फिगर आउट करिए कि क्यों नहीं हो रही है, क्या रीजन है मिलके। ठीक है, तो ये जरूर बताइए अपने बच्चे को कि इट्स ओके अगर तुमको सारी चीज तुम पता नहीं कर पा रहे हो, विल डू टुगेदर एज अ टीम। 9th पॉइंट जो आता है वो आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको बोलिए कि उसको अपना ध्यान रखना है। नेवर फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये अपने टीनेजर बच्चे को बोलिए कि ठीक है बाकी सारी चीजें चल रही हैं, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बहुत सारी चीजें चल रही है, बट आपको अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी भी तरह से भी आप जैसा चाहें आप रखें, लेकिन आपको उस पे फोकस करना है, अपने बारे में ध्यान देना है, अपनी टेक केयर करनी है। और लास्ट बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई लव यू एंड आई एम देयर फॉर यू। अपने बच्चे को बोलिए कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं और आप उसके लिए हमेशा हैं। एज अ पेरेंट जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तब हम इस तरह के कन्वर्सेशन नहीं करते हैं उनके साथ। मैं जब टीनेजर थी उस टाइम पर मेरे भी इस तरह के कन्वर्सेशन नहीं होते थे, बट करिए, आप करेंगे तभी बच्चा भी आपसे खुलना शुरू होगा और वो भी आपसे इस तरह के कन्वर्सेशन करेगा। तो ये सारे जो 10 स्टेटमेंट्स हैं उसको प्लीज अपने बच्चे के साथ में बोलिए, उसको बोलिए। हो सकता है उसको पहली बार में शॉक लगे कि अरे मेरे पापा क्या कह रहे हैं, बट उसको अच्छा लगेगा जब आप ये सारी चीजें बताएंगे कि आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, उसके अंदर कैपेबिलिटी है, वो अपनी डेस्टिनी डिसाइड कर सकता है, उस गोल को अचीव कर सकता है, उसकी वर्थ बहुत ज्यादा है, नोटिफिकेशन या पॉपुलैरिटी पे बेस्ड नहीं होती है। गलती करना ठीक है लेकिन उसको रिपीट नहीं करना है। इट्स ओके अगर आपने उस चीज को फिगर आउट नहीं किया है, एज अ टीम हम मिल के करेंगे। ये सारी चीजें जब आप बोलते हैं तो बच्चे के अंदर एक तो वो रिलैक्स होता है कि हाँ उसके पास ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, उसके पेरेंट्स हैं जो उसकी बात को समझेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, उसकी फीलिंग्स थॉट्स इमोशन को सुनेंगे, एक्नॉलेज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। प्लस उसका जो बॉन्ड है आपके साथ में वो भी स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे स्टेटमेंट्स बोलिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी नए टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या इंफॉर्मेशन दूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा सेम हैंडल है रिचा गोयल कटियार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी पेरेंटिंग एंड हैव अ गुड डे।